आज से कुछ साल पहले कुछ प्रोफेशनल माउंटेनियर्स जो कि कई बड़े बड़े माउंटेनियर्स की पीक तक पहुंच चुके थे, वो सोचते हैं कि अब हम जाएंगे और कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ाई करेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे खतरनाक डिसीजन होने वाला है। लेकिन वो चढ़ने तो जाते हैं, थोड़ी दूर चढ़ते भी हैं, पर थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करते हैं कि उनकी उंगलियों के जो नाखून हैं वो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी दूर और ऊपर चढ़ते हैं और फिर वो ये रियलाइज करते हैं उनके बालों की जो लंबाई है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब उन्हें ऐसा फील होने लगा था कि जैसा मानो उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी वो बुजुर्ग होते जा रहे हैं। जैसे ही उन्हें इस तरह का फील होता है तो अब वो डिसीजन लेते हैं कि अब वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। तो अब वो नीचे की तरफ वापस लौट आते हैं। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके एक साल के अंदर अंदर वो जितने भी माउंटेनियर्स थे उन सभी की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्या छुपा है इस मिस्टीरियस कैलाश पर्वत के अंदर, जिसकी वजह से 2001 में चाइना अपना हेलीकॉप्टर भेजता है इसकी रिसर्च करने के लिए। तो उन्हें कुछ ऐसा मिलता है तो वो उसी समय क्लाइंबिंग को बैन कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नासा जब अपनी सैटेलाइट की मदद से रिसर्च करता है तो कुछ ऐसी इमेज सामने आती है जिसकी वजह से हर कोई शॉक हो जाता है। क्या यहाँ पर सच में कुछ छुपा हुआ है? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर एलियंस रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर रहते हैं उनके भगवान। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं उन कैलाश पर्वत की मिस्ट्रीज को जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। 8 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है। Took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. I was almost 10 to 15 years younger. Climb that changed mountaineering forever. सबसे पहले थोड़ा इसके ज्योग्राफी को समझते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, लेकिन इसकी सबसे अजीब बात पता है क्या है? जो लोग भी इसके आसपास गए उनका कहना है कि यहाँ पर आकर टाइम तेज चलने लगता है। आपको सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगेगा, लेकिन वहाँ के ट्रैकर्स और साइंटिस्ट्स ने नोटिस किया कि जो बाल और नाखून आमतौर पर 2 हफ्तों में बढ़ते हैं, वो कैलाश के करीब सिर्फ 12 से 24 घंटे में बढ़ जाते हैं। यानी आपका बायोलॉजिकल क्लॉक वहाँ फास्ट हो जाता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड और बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है, जो बॉडी के सेल्स को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। अगर आप किसी भी आम पहाड़ को देखते हो, अक्सर आपने देखा होगा कि उसकी कोई परफेक्ट शेप नहीं होती। इसके चारों फेसेस परफेक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ फेसिड है। 1999 में रशिया साइंटिस्ट की एक टीम यहाँ रिसर्च करने आई थी। उनके लीडर DR अर्नेस्ट मुल्दसेव ने एक बहुत ही शॉकिंग क्लेम किया। उन्होंने कहा कि कैलाश कोई नेचुरल पहाड़ नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड या एलियन मेड पिरामिड हो सकता है, जो अंदर से पूरी तरह खोखला है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई एंसेंट टेक्स्ट और रिसर्चर्स कैलाश को एक्सिस मुंडी भी कहते हैं। एक्सिस मुंडी यानी दुनिया का केंद्र, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप अर्थ के कोऑर्डिनेट्स को चेक करोगे तो कैलाश से नॉर्थ पोल की दूरी 6666 किलोमीटर और साउथ पोल की दूरी बिल्कुल डबल यानी 13,1332 किलोमीटर है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? ये इत्तेफाक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इसीलिए कैलाश पर्वत को एक्सेस मुंडी भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये पूरा जो पूरा अर्थ है ना, वो ऐसा एक बराबर घूम रहा है सोलर सिस्टम में, इधर या उधर लुढ़क क्यों नहीं रहा है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत वो एक्सिस है जो इसको बैलेंस कर रहा है। ओके। आप खुद सोचिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि लोग इस पर चढ़ क्यों नहीं पाते। 1980 में चाइना गवर्नमेंट ने एक फेमस माउंटेनर रेनहोल्ड मेसनर को चढ़ने की परमिशन दी थी, लेकिन उन्होंने चढ़ने के लिए साफ मना कर दिया। उनका कहना यह था कि अगर हमें इस पहाड़ को जीतना है तो हमें इंसानी दिलों में बैठे खौफ और श्रद्धा दोनों को हराना होगा। कुछ टाइम बाद 2001 में जब एक स्पेनिश टीम ने चढ़ने की कोशिश की तो पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ, क्योंकि ये हिंदू, बौद्धिस्ट, जैन और बौद्ध धर्म के लिए एक बेहद ही पवित्र स्थल है। लोग इसे भगवान शिव का घर भी मानते हैं। लेकिन इसके पीछे एक फिजिकल रीजन भी है। रीजन नंबर 1, डायरेक्शन शिफ्टिंग। जो लोग भी इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं उनका कहना है कि पहाड़ अपने रास्तों को बदल लेता है। आप चलते सीधे हैं पर अचानक रास्ता भटक जाते हैं। रीजन नंबर 2, एक्सट्रीम वेथर। यहाँ अचानक से ऐसा भयानक स्नो स्टॉर्म आता है कि आगे दिखना ही बंद हो जाता है। कैलाश के नीचे 2 बेहद ही रहस्यमयी लेक्स हैं। इस पहली लेक का नाम है मानसरोवर, जो बिल्कुल ही गोल है। ये गॉड एनर्जी को दर्शाता है। और ठीक उसी के पास मौजूद है राक्षस ताल। इसका शेप बिल्कुल आधे चांद जैसा है। इस लेक का पानी बिल्कुल शांत और साफ होता है और यहाँ पर कोई लाइफ भी नहीं है। ये नेगेटिव एनर्जी को दर्शाता है, लेकिन दोनों का नेचर बिल्कुल अपोजिट है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब यहाँ बर्फ पिघलती है तो ध्यान से देखने पर स्वास्तिका का सिंबल दिखता है। कई ट्रेवल्स का तो ये भी दावा है कि जब सुबह के वक्त वहाँ शांति होती है तो ध्यान से सुनने पर ओम और डमरू जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। साइंस कहती है कि बर्फ के टूटने और तेज हवाओं के टकराने की आवाजें हैं, लेकिन लोकल लोग इसे डिवाइन मानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या ये बातें सही में सच हैं? हम बात करते हैं टाइम डायलेशन की, जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में ही बात की थी। क्या कैलाश पर्वत पर समय अलग तरीके से चलता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रियलिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग
टाइम को केवल दो चीजें अफेक्ट कर सकती हैं, स्पीड और ग्रेविटी। लेकिन कैलाश पर्वत के पास ना तो स्पीड ज्यादा है और ना ही कुछ ग्रेविटी में फर्क है। लोग दावा करते हैं कि इस पर्वत के पास नाखून और बाल तेजी से बढ़ने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, लेकिन इसका ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला कि कैलाश पर्वत पर कोई मैग्नेटिक फोर्स मौजूद है। एक्चुअली में इसका भी कोई सबूत नहीं है कि इस पर्वत के पास नाखून और बाल तेजी से बड़े होते हैं। असल में ये सारे टाइम डायलेशन के दावे एक ही सोर्स तक ट्रेस किए जा सकते हैं, डॉक्टर मुल्दसेव। इनके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में ही बात की थी। जानते हो ये कौन थे? ये कोई फिजिसिस्ट या जियोलॉजिस्ट नहीं थे, बल्कि एक आई सर्जन थे, आंखों के डॉक्टर। कैलाश को लेकर इन्होंने जो भी दावे किए थे पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल में पब्लिक नहीं किया गया है। यहाँ तक कि किसी भी साइंटिस्ट ने उनके दावों को सही नहीं पाया। मुल्दसेव किस टाइप के इंसान थे आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वो मानते थे कि मरमेड और वैम्पायर सच में एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने रोमेनिया के देश में वैम्पायर ड्रैकुला का असली महल ढूंढने का दावा भी किया था, मुताबिक अंडरग्राउंड था। इसके अलावा वह चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भी बकवास बता चुके हैं और यह भी दावा कर चुके हैं कि इंडिया में ऐसे सुपर ह्यूमंस रहते हैं जो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो इंसान इस तरीके के साइंस फिक्शन वाले दावे करता हो जो बच्चों की कहानियों में होते हैं, उस इंसान पर आखिर कैसे यकीन किया जाए। मुल्दसेव के दावे इतने कॉमेडियन थे कि उनकी थ्योरी को डिबंक करने के लिए पूरी किताब एंटी मुल्दसेव पब्लिश हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि दोस्तों कि हमारे इंडिया में खुद ऐसे बहुत सारे मुल्दसेव घूम रहे हैं जो पेड कास्ट में आकर ऐसी अजीब और गरीब बातें करते हैं और बच्चों की कहानियों को सच बताते हैं। बोलते रहते हम चढ़ जाएंगे, तो बोला कि आधे रास्ते में ऐसा लगा कि कोई है, कोई शक्ति जो इशारे से बोल रही कि वापस। कैलाश पर्वत के ऊपर एक सीढ़ी है जहाँ से उतर के आ रहा है वो। Kailash is neither in the earth, neither in the heaven. Kailash is the only place where Shivji lives, where you can go in the physical form and come. बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ सालों में अलग अलग पॉडकास्ट पर जाकर यह बकवास फैलाई, मुल्दसेव की अनप्रूवन थ्योरी को फैक्ट की तरह दिखाई। In 2.5 hours, I was almost 10 to 15 years younger. सोच कर देखो दोस्तों, एक रशियन के फैलाए गए झूठों पर लाखों इंडियंस को बेवकूफ बनाया जा रहा है और लोग बेवकूफ बन भी रहे हैं। इंडिया में ऐसा ही झूठा दावा है माउंट कैलाश की मैथमेटिकल परफेक्ट पोजीशन का। कैलाश पर्वत का जो प्लेसमेंट है इस पृथ्वी पे वो नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर दूर है, जबकि साउथ पोल से 6666 मल्टीप्लाइड बाय 2 किलोमीटर दूर। ये दावा अप्रोक्सीमेटली क्लोज जरूर है, लेकिन एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं है। नॉर्थ पोल से कैलाश का क्लेम 6666 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअली में ये है 6550 किलोमीटर। इसी तरीके से स्टोन एंच एक्चुअल डिस्टेंस है 6900 किलोमीटर और साउथ पोल से जो 13332 किलोमीटर का डिस्टेंस बताया जा रहा है वो एक्चुअली में 13400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये जो 6666 परफेक्ट मैथमेटिकल पोजीशन दिखाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा असली में है नहीं। पहाड़ को चढ़ने पर सिरदर्द और कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन देखने को मिलता है। उसके पीछे कोई सुपर नेचुरल फोर्स नहीं, उसके पीछे रीजन है ऑल्टीट्यूड 4000 मीटर से ऊपर जाने पर कई लोगों को ऐसा फील होता है क्योंकि ऑक्सीजन एक्चुअली में कम हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण दिमाग में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से तेज सिरदर्द होने लग जाता है, कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन जैसी दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन इन सब चीजों का मतलब ये नहीं दोस्तों कि कैलाश पर्वत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहाड़ है। सोचकर देखिए कहाँ इंसानों ने पहाड़ों से लेके समुद्र तक, स्पेस से लेके चांद तक कौन किया है, लेकिन कैलाश जैसे पर्वत को देखकर पूरी इंसानियत ने कहा कि ये सीक्रेट है, हम इस पर नहीं चढ़ेंगे। इससे अद्भुत चीज और क्या हो सकती है। दुनिया के सबसे महान माउंटेनियर जिन्होंने माना कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है, उन्होंने खुद चढ़ने से मना कर दिया। यह है असली मेरकल। यह पर्वत सिखाती है कि कुछ चीजें कौनकर करने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें रेस्पेक्ट करने के लिए होती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ऊपर दूसरी वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं।